गुड मॉर्निंग। जे जे प्लास्ट अलॉय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको ये दिखाना चाहते हैं आज का हमारा नया टेस्टिंग प्लॉट जो हमने महाराष्ट्र में अहमदनगर में लगाया है। और यहाँ टेम्परेचर जो रहता है 40 to 47 48 डिग्री सेल्सियस रहता है सेकंड हाफ में। और यहाँ पे जो हमने क्रॉप्स लगाया है इसमें मिक्स क्रॉप्स है, क्योंकि इसका एक कारण है मिक्स क्रॉप्स लगाने का कि हम अलग अलग क्रॉप में टेस्टिंग ले सके, अलग अलग क्रॉप में हमें क्या चेंजेस है ये देख सके। क्योंकि जब फार्मर क्रॉप्स लगाता है उसमें बहुत सारे क्रॉप्स होते हैं अलग। एग्जाम्पल उसमें शिमला मिर्च होता है, भिंडी होता है, बैंगन होता है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्रॉप्स होते हैं। उसमें वाटरमेलन भी होता है। तो ये जो प्लॉट है अभी इसका जो टाइम हुआ इसको 1.5 मंथ हुए हैं। और ये जो क्रॉप है इसमें जो हमने लगाया है इसमें 4 प्रकार के क्रॉप्स है। और आप देख सकते हैं कि हम इसमें 3 प्रकार के टेस्ट ले रहे हैं। एक यूवी का, दूसरा एंटी सल्फर का, और तीसरा जो होता है थर्मल रेजिस्टेंस। जो क्या होता है आप देखिए आजू बाजू में कोई दूसरा क्रॉप्स नहीं है क्या ओपन प्लॉट से। तो यहाँ पे क्या होगा टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा एग्रीकल्चर जोन होगा वहीं पे टेम्परेचर कम क्रिएट होगा, उससे भी अपने को प्रॉपर टेस्टिंग नहीं ले सकते। तो हम जैसे टेम्परेचर का टेस्ट लेना, यूवी का टेस्ट लेना है तो आपको ओपन प्लॉट में लेना होगा, इससे अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो हम ये आपको बताना चाहते हैं कि ये जो अभी हम आपको बताएंगे, हमने यहाँ पे 3 टेस्ट लिए हैं। एक है यूवी का, दूसरा है एंटी सल्फर का, और तीसरा थर्मल रेजिस्टेंस का। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ओपन प्लॉट से यहाँ पे ज़मीन भी उतनी हीट होगी। जब ज़मीन हीट होगी तो पेपर भी फटने के चांसेस होते हैं, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। आप देख सकते हैं इसके ऊपर ये जो मिट्टी है ये भी गर्म होती है, तो इसके कारण भी पेपर फटता है। क्योंकि मिट्टी का भी टेम्परेचर अराउंड 40 मतलब 50 प्लस ही रहता है, क्योंकि वो भी एक लेवल पे सर्टन लेवल पे उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। अभी हम जे प्लास्ट अलॉय का हमने यहाँ पे जो हमें यूवी यूज़ किया है ये है यूवी 1017 एंटी सल्फर पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस यूवी। और इसका जो सल्फर रेजिस्टिविटी है 1500 to 2000 ppm सल्फर रेजिस्टिविटी है। हम तो ये बोलते हैं कि सल्फ़र प्लस क्लोरीन रेजिस्टिविटी है। जो पेस्टिसाइड में जो यूज़ होता है ज़्यादा सल्फ़र यूज़ होता है और उसके कारण पेपर फटता है। कि आज हमने ये सुबह पेस्टिसाइड किया है क्योंकि बहुत सारे वायरस क्रॉप के ऊपर गिरते हैं जब क्लाइमेट ख़राब होता है। जून के बाद तो मुझे लगता है बारिश का जब सीज़न चालू होता है उसमें बहुत चांसेस होते हैं वायरस के क्रॉप्स के ऊपर। जैसे कि आप देख सकते हैं ये इसमें कीड़ा चालू हुआ है, तो ये क्रॉप्स का जो पत्ता है पूरा वो खाता है, जिससे क्रॉप का लाइफ कम होता है, क्रॉप की प्रोडक्टिविटी कम होती है। इसके लिए हमें ये पेस्टिसाइड यूज़ करना पड़ता है। और हमने जो फर्स्ट क्रॉप लिया है इसको इंडिया में और महाराष्ट्र में मैं देखा है मैंने, इसको शिमला मिर्च बोलते हैं। तो ये हमने क्रॉप फर्स्ट लिया है और इसमें सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ होता है। और पेस्टिसाइड के बिना शिमला मिर्च आती ही नहीं है। ये हमने देखा है कि बहुत सारे फार्मर पेस्टिसाइड के बिना उसका मतलब क्रॉप निकलता भी नहीं और निकलेगा भी नहीं है, क्योंकि इतना उसमें अलग अलग तरह पे क्रॉप्स पेस्टिसाइड यूज़ होता है। ये हमारा पहला क्रॉप है और अच्छी तरह से है। और पेपर का क्वालिटी देखिए, पेपर का क्वालिटी आज भी जैसे लगाया था हमने वैसे ही क्वालिटी है। इसमें 3 प्रकार के पेपर लगाए हमने। ये जो पेपर है हमारा पहला ये 15 माइक्रोन का है, सॉरी 20 माइक्रोन का है। और वो जो पेपर 2 दिख रहे हैं
वो है हमारा 25 और 30। ऐसे 3 प्रकार के हमने ये मल्च पेपर लगा है। और टेम्परेचर का भी ऐसा है कि टेम्परेचर जितना ज़्यादा रहेगा उतना आपको यूवी का टेस्ट ले सकते हैं। और हम 3 टेस्ट लेना चाहते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि सेकंड हाफ में टेम्परेचर अराउंड 47-48 जाता है, और अपने पेपर ने मल्च पेपर ने और रजिस्ट करना चाहिए टेम्परेचर, नहीं तो पेपर जब फटता है तो फार्मर का अच्छी तरह से नुकसान हो जाता है। और नुकसान होना नहीं चाहिए। ये जे प्लास्ट अलॉय का कमिटमेंट है, क्योंकि जब फार्मर खुश रहेगा तब पूरा देश और कंट्री खुश रहेगा। तो हम फार्मर को जो चाहिए वो हम देते हैं। और हम तो यूवी बनाते हैं, यूवी मास्टर बैच बनाते हैं, बट जो जो मेडिटर है हमारा मल्च मैन्युफैक्चरर, उसको हम अच्छी से अच्छी क्वालिटी देना चाहते हैं। क्योंकि जो यूवी बनाते हैं हम, इसमें जो एडिटिव है, जो इम्पोर्टेड एडिटिव होता है, हम उसका काम, और वो एडिटिव हम एक ही कंपनी का यूज़ करते हैं, और उसका जो रजिस्ट्रिविटी, उसका टेस्ट सर्टिफिकेट भी देते हैं। और दूसरा जो अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये दूसरा जो क्रॉप है वो है ये हमारा ब्रिंजॉल। ये जो बैंगन का, हिंदी में इसको बैंगन का जो क्रॉप है, इसमें आप देखिए इसको भी 1.5 मंथ हुआ है। इसको 3 मंथ के प्लस में इसमें चालू हो जाएगा बैंगन। और इसमें भी अच्छे तरह से फर्टिलाइज़र यूज़ करना पड़ता है। और तीसरा जो है इसमें है भिंडी। ये भी हमने लगाई है। भिंडी का कारण यही है कि भिंडी का जो क्रॉप है सीधा ऊपर जाता है, फैलता नहीं। और उससे हमें क्या मिलेगा, उसका हमें ये मिल सकता है, इससे हम यूवी का टेस्ट ले सकें। क्योंकि जब पौधा बड़ा होता फैलता है तो उससे हम प्रॉपर टेस्ट नहीं ले पाते यूवी के। हमें ये देखना है कि हमारा पेपर का लाइफ कितने दिन चलेगा और कितने दिन ये क्रॉप पेपर का लाइफ मिलता है, ये देखना है। क्रॉप तो हम ऐसा भी हुआ, एक क्रॉप जब हम उसको आएगा और पेपर नहीं फटा तो हम उसमें दूसरा क्रॉप लेने वाले कि हमें इसको एंड रिजल्ट लेने हैं। आप देखिए ये जो है हमने प्लॉट लगा है, ये जे प्लास्ट अलॉय का प्लॉट है। और हमने पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग जगह पे प्लॉट लगाया है, अलग अलग जोन पे लगाया है। इन महाराष्ट्र में हमने नासिक, सतारा, दूसरा जो प्लॉट है अहमदनगर में, जो मराठवाड़ा की जो बाउंड्री है वहीं पे हमने लगाया है, जो बाउंड्री की जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। और हम देखते हैं कंटिन्यूस, हमारा जो उद्देश्य है कंटिन्यूस R&D, कंटिन्यूस हम उसके ऊपर स्टडी करेंगे। क्योंकि मल्च ऐसा सेगमेंट है, उसका लाइफ डिपेंड होता है अलग अलग जोन पे। विदर्भ में टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, नासिक में थोड़ा सा कम रहता है, मराठवाड़ा में भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है। तो हमारा पेपर और हमारा यूवी पे वर्किंग होना चाहिए और फार्मर को अच्छा क्वालिटी मिलना चाहिए पेपर का। और क्वालिटी मिलेगी तो उसका क्रॉप अच्छा आएगा, अच्छा प्रोडक्टिविटी लेगा और उससे अच्छे दाम मिलेंगे। हमारा उद्देश्य यही है कि हम जितनी बेहतर क्वालिटी बना सके, जितना क्वालिटी का जो ये होता है, हमारे पास अच्छी R&D टीम है, हमारे इन हाउस भी R&D टीम है, वेदरोमीटर है हमारे पास, उसमें भी हम टेस्टिंग लेते हैं। बट हम ज़्यादा टेस्टिंग तो फील्ड पे लेना चाहते हैं, क्योंकि फील्ड पे बहुत सारे हमें कुछ पॉइंट्स मिलते हैं कि फार्मर पेस्टिसाइड यूज़ करता है तो उसमें भी पेपर फटता है, थर्मल रेजिस्टिविटी से भी पेपर फटता है। अलग अलग जो ज़मीन होती है तो अलग अलग ज़मीन के टाइप होते हैं, वहीं पे भी टेम्परेचर अप डाउन रहता है। तो सबसे ज़्यादा हमें टेस्ट मिलती है, सबसे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं वो फील्ड पे मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू लैब में। तो हम वेदरोमीटर से यूवी टेस्ट लेंगे, बट फील्ड पे हम बहुत सारे केमिकल जो हम जानते भी नहीं हैं वो केमिकल फार्मर यूज़ करते हैं। तो ये जो हमने पेपर बनाया है ये 2 कंपनी के साथ मिलकर बनाया है,
मतलब जैसे कि हमारी गोकुल प्लास्टिक्स ये हमारे कस्टमर है और उनके साथ हमने ये मिलके पेपर बनाया है और उनका ये जो प्लॉट हमने यहाँ पे लगाया है। हमने उनको यूवी सप्लाई किया है, गोकुल प्लास्टिक्स ने बना के हमें दिया है और उसका हमें ये टेस्ट ले रहे हैं। आप देख सकते हैं आज भी पेपर अच्छा है और ऊपर टेम्परेचर देखिए, सन और 1-2 घंटे के बाद यहाँ पे आप एक आधा घंटा भी खड़े नहीं रह सकते, इतना टेम्परेचर है। सो आपको कुछ इसमें कुछ कमेंट्स है, कुछ आपको डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।